हमारे लिए बनाया है। इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, यू कैन नेवर एवर काउंट। गिनती खत्म हो जाएगी लेकिन उसका एहसान खत्म नहीं होगा। इतना तुम्हारे लिए बनाया। खुद उसने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बरगो समर उसने बनाया हमारे लिए, शम्सो कमर हमारे लिए, खुश्कोतर हमारे लिए, सीमोजर हमारे लिए, जमीनो जमा हमारे लिए, मकीनो मका हमारे लिए, चुनीनो चुना हमारे लिए, बने दो जहां हमारे लिए। अल्लाह ने इंसान के लिए, हमारे लिए, चाहे कलियों की चटक हो, गुंचों की चहक हो, फूलों की महक हो, चाहे हवाओं की सरसराहट हो या कलियों की खुनखुनाहट हो, चाहे अफलाक की करवटें, लैलो नहार की गर्दिशें हो, चाहे सूरज की चमक हो, चाहे चांद की चांदनी हो, तारों की रोशन कंदीलें हो, अल्लाह ने सब कुछ हमारे लिए। किसके लिए? जोर से बोलो। हमारे लिए। हद तो ये है कि जमीन के अंदर जो मादनियात है, जो खनिज हैं, वो भी अल्लाह ने हमारे लिए। क्या बात है। चाहे टाइटेनियम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो या सुबह का आमलेट हो या बच्चों की चॉकलेट हो या दरिया की पापलेट। क्या बात है। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा तड़का नहीं लगाऊंगा तो सुनाऊंगा क्या। सब कुछ अल्लाह ने, जोर से बोलो, किसके लिए? हमारे लिए। He has created for us, हमारे लिए। हमें यार इससे बड़ी मिसाल मुफ्ती साहब मैं तो दे ही नहीं सकता कि पेड़ पौधे भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। धूप तेज होती है तो किसी वृक्ष की छाया में हम खड़े हो जाते हैं, वो हमें भगाता नहीं है, उसे पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं इंसान के लिए हूं। कभी पेट खाली है तो फल तोड़ के उसी से खा भी लेते हैं, और कभी उसी पेड़ को काट के मेज, कुर्सी, वार्डरोब, अलमीरा, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो नहीं टोकता क्योंकि उसे पता है कि हम इंसान के लिए। हमें जानवर तक अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। जानवर, कुछ जानवरों का आलम यह है कि हम उन पर सवार हो जाते हैं, सवारी बना लेते हैं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, कुछ गधे पर भी बैठ जाते हैं। वो हमें पटकते नहीं, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। कुछ जानवरों का आलम यह है कि हम उनकी कमर में रस्सा बांध के उनसे सामान खिंचवाते हैं। वो रुकते नहीं, उन्हें पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, यही मेरा काम है कि मैं इंसान के लिए। और कभी मुंह का स्वाद बदलना हुआ तो कुछ माकुलुल लहम जानवरों को ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। 4 पैर का जानवर नहीं टोकता मत काटो। आजकल दिल्ली में कुछ 2 पैर के जानवर हैं, ये काटो ये ना काटो। कटने वाले को तकलीफ नहीं, इन्हें है चाय से ज्यादा केतली गरम। खैर, बताना ये मकसूद था कि कायनात का जर्रा जर्रा, सहरा सहरा, चमन चमन सब अल्लाह ने हमारे लिए। जोर से बोलो, हमारे लिए। मगर कभी 1 सेकंड के लिए सोचा? पूरे मजमे की बात कर रहा हूं, स्टेज की भी। डिड यू थिंक फॉर द मोमेंट, एक लम्हे के लिए कभी ये विचार आया कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ए अल्लाह हमें किसके लिए बनाया है? क्या बात है। हमें किसके लिए बनाया? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती है। गोया रब फरमा रहा है कि ये मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेखुल इस्लाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने लिए बनाया है ताकि तुम हमारी इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अफसोस की बात यह है कि सारी दुनिया अपनी ड्यूटी निभा रही है, हम अपनी ड्यूटी भूल गए। हमें नहीं मालूम, हम जानते हैं अच्छी तरह कि इस दुनिया में ना हम अपनी मर्जी से आए हैं ना अपनी मर्जी से जाएंगे, फिर भी जीवन अपनी मर्जी से गुजारने की कोशिश करते हैं।
हम जानते हैं कि इस दुनिया में ना हमारा अतीत ना भविष्य, ना हम पहले थे ना बाद में रहेंगे, फिर भी हम अपने वर्तमान में खोए हुए हैं, अपने प्रेजेंट में अपनी दुनिया सजाए हुए हैं। हम भूल गए कि हमारी ड्यूटी क्या है। हम आए हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। किस लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए। जी, हाउ टू प्लीज अल्लाह। इबादत कहते ही उसे, अल इबादा हिया कुल्लु अमलिन यरदुल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। हक है, राजी करने आए। एक साहब ने सोचा, बंगाल का मुरीद था, सोचा नूरानी मियाँ को खुश कर दें। राब्ता किया, भागता हुआ आया, दावत उसने मेरी ली। उसके मन में ख्याल आया कि अच्छा खाना बना के खिला देंगे, पीर साहब खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर गया तो देखा कि दुनिया की सारी नेमत थी। चिकन भी है, मटन भी है, कौरमा भी है, शावरमा भी है, मांस भी है, भात भी है, सारी नेमत है। लेकिन मैंने तबीयत से नहीं खाया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मेरी पसंद बिल्कुल शाकाहारी है और दस्तरखान बिल्कुल मांसाहारी। मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा, कैसे खुश होऊंगा? दुआ तो दे दी, लेकिन बस मुंह ही से दी, दिल से नहीं निकली, क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से? क्या समझे? क्या समझे कि मेहमान को राजी करने के लिए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। आजकल लोग बहुत सुन रहे हैं, रामलीला मैदान में अरशद मदनी ने बोला है, हालांकि बहुत कुछ गैर जरूरी बोला है और गैर जिम्मेदाराना भी बोला है, मगर मैं मखदूम पाक का तबर्रुक तुम्हें देने आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या समझे इस मिसाल से कि जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, बहुत अच्छे। अब मेरी पसंद जानने का तो बहुत आसान तरीका है। आओ डायरेक्ट पूछो हजरत क्या पसंद है, मैं खटाखट बता दूंगा। अल्लाह की पसंद कैसे जाने? अल्लाह की पसंद कैसे? वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित हैं। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। वो रब है, हम मरबूब हैं। वो माबूद है, हम अब्द हैं। वो मसजूद, हम साजिद। वो परवरदिगार, वो पैदा करने वाला, हम पैदा होने वाले। We don't have a direct connection with Allah. He has granted us with the 5 sources of knowledge to recognize the things. किसी चीज को पहचानना है तो उसने हमें 5 इंद्रियां दी। हवा से खमसा क्या दिया है? सुभान अल्लाह। 5 इंद्रियां, 5 महान शक्तियां। जैसे ये माइक मुलायम है कि कड़ा, छुआ तो पता चला। ठंडा है कि गर्म, टच किया तो पता चला। ये रंग नीला है कि पीला है कि काला, देखा तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ऐसे ही ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की कि कलकत्ते की आलू वाली है, ये बिल्कुल बेकार है, चखा तो पता चला। एक और भी है अक्ल, मगर वो मदरसे में 12 बजे दिन में लोग नहीं समझते, आप 12 बजे रात में क्या समझेंगे, तो उसे किनारे रखिए। ये 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं, किसी चीज को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। मुझे बताओ उत्तर दीनाजपुर वालों, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? क्या बात, उसकी मर्जी कैसे जाने? उसकी इच्छा कैसे जाने? उसकी लाइकिंग कैसे जाने? यही मसला मेरे एक मुरीद के साथ आया।
दावत देना चाहता था मेरी पसंद के खाने की, मगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था मुझसे। भागता हुआ मौलाना अंसार के पास आया, क्यों इन्हीं के वसातत से मैं यहाँ आया, सोचा इन्हीं के पास चलते हैं। मौलाना बताइए हजरत को क्या पसंद है? वो मेरे पास नहीं आया, मौलाना के पास गया। मौलाना ने खटाखट बताया, देखो हजरत को खुश करना है तो सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादा भात हो, चटनी हो। सुन, खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। मुझसे नहीं पूछा, उससे पूछा जो मेरे करीब है। कैच करो यार, आप लोगों को नींद नहीं आ रही? क्या बात है। तो आगे बढ़िए, थोड़ा सा गर्दन ज्यादा घुमाना पड़ रहा है मुझे। इधर 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 जो जगह खाली है, इतना एंगल जो है 45 डिग्री तक तो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तवज्जो चाहूंगा। तैयार हैं आप लोग? मुझसे नहीं पूछा, उससे पूछा जो मेरे, जोर से बोलो, करीब, नजदीक। क्यों? हमें जो करीब होता है वही हबीब होता है। जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह, अल्लाह करे समझ में आ जाए, समझ में आ जाए कि जिस तरह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, ऐसे ही रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब। क्या बात।